राम राम। कई बार हम सोचते हैं कि हम सब इस संसार में कई लोग होंगे जो एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन, एक ही जगह पैदा होते हैं, लेकिन सबका भाग्य, सबकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है। ऐसी ही एक धुन एक देश के राजा को लगी। उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा कि गुरुजी ये बताइए, जिस मुहूर्त में, जिस समय, जिस तिथि को मैं पैदा हुआ हूं, इस संसार में हजारों लोग पैदा हुए होंगे, तो मैं राजा क्यों हूं और सब राजा क्यों नहीं। उनके गुरु ने कहा कि ये तो कर्मों का फल होता है। राजा कहता है मैं नहीं मानता, मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाइए कि इसका क्या क्या अर्थ है कि मैं राजा हूं। मेरे साथ के जो और जन्मे हुए हैं उसी मुहूर्त में, हो सकता है उनकी नाम राशि भी मेरे वाली हो, तो वो राजा क्यों नहीं। अब उस गुरु ने कहा इस बात के लिए तो आपको जंगल में जाना होगा, वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, वो आपकी बात का उत्तर दे सकते हैं। राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में पहुंच गया। जंगल में बहुत अंदर जाकर उसने देखा एक ऋषि बैठे हैं, आगे आग जल रही है, कोयले जल रहे हैं और वो उठा के कोयलों की अंगार खा रहे हैं। राजा ने कहा ये कैसा ऋषि। राजा ने अपने मन की बात बताई कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही क्षण में पैदा हुआ एक व्यक्ति राजा, तो दूसरा राजा क्यों नहीं। कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, आगे जाओ, एक और ऋषि बैठे हैं, वो तुम्हें बताएंगे। राजा घोड़ा लेके और आगे निकला। एक झरने के पास जाकर देखा एक ऋषि बैठे थे। उनकी हालत देखकर राजा हैरान रह गया कि वो अपना मांस नोच नोच कर ही खा रहे थे। राजा का मन बड़ा खराब हुआ, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। उसने वही प्रश्न उन ऋषि से कहा। उन ऋषि ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे पास उत्तर नहीं है। फला गांव में जाओ, एक 4 वर्षीय बालक है, वो मृत्यु के बिल्कुल समीप है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा ढूंढता ढूंढता उस गांव में पहुंच गया। पूछा कौन बालक बीमार है। पता लगा कि फला बालक बीमार है। वैद्य खड़े थे, हकीम खड़े थे, उसके घर वाले खड़े थे। राजा उसके समीप गया, उसके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरा उत्तर चाहिए। वो बालक हंसने लगा, कह रहे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जिन दोनों ऋषियों से और मेरे को, हम 3 व्यक्तियों से तुम मिले हो और चौथे तुम। आज से 7 जन्म पहले हम चारों भाई थे। एक बार हम चारों जंगल में से गुजर रहे थे। हमारे पास आटे की पोटली थी, हमने बैठकर रोटी बनाई। जब रोटी बन गई तो एक राहगीर आया। उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो पहले जिस ऋषि से मिले हो उसने उस राहगीर को जवाब दिया कि अगर तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं अंगार खाऊंगा क्या। तुमने देखा वो अंगार खा रहा। दूसरे भाई ने कहा तुम्हें अगर रोटी दे दूंगा तो मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा क्या। वो अपना मांस नोच के खा रहा है। तीसरे मैंने कहा कि अगर तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं तो बस बरता ही रहूं, जीता रहूं, भूख के कारण मैं मर जाऊंगा। उस दिन के बाद तुम लोगों ने 7 जन्म लिए, मैं 70 जन्म ले चुका हूं। छोटी सी आयु होती है, मर जाता हूं। एक तुम थे जिसने अपनी रोटी का हिस्सा उस राहगीर को दिया, इसलिए तुम राजा बने और हमारी ये दशा है। मेरे भाई बहन, ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये बताती है कि कर्म ही सबसे प्रधान है। अच्छा कर्म करोगे तो हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा। ये आवश्यक नहीं कि इस जन्म में नहीं मिला, अगले 7 जन्म में कभी भी मिल सकता है। आज हम सोचते हैं कि हमारे द्वार पे कोई आया, उसको दुत्कार दीजिए, भगा दीजिए। मैं कहता हूं नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन उसको बुरा भला मत कहिए। प्रेम से हाथ जोड़ दीजिए और कहिए कि अभी मेरे पास समय नहीं है, या बाद में दे दूंगा। सबसे प्रेम से बोलिए और प्यार से बोलिए। राम राम, जय श्री राम।